Morning, students. Let's continue with the chapter which we started yesterday. Chapter number 3, data handling. So exercise 13.1 we have started. टेबल बनाया था बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में कल, किसने लगाई नहीं थी कल की क्लास? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, किसी ने कल की क्लास नहीं लगाई? एवरीवन अटेंडेड? सो एवरीवन माइट बी नोइंग, आपने नहीं लगाई? सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा 3.1 का, यू हैव बुक? वेरी गुड, देख लो। सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन है, हमने टेबल बनाया था 1 2 3 4, फिर कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने आंसर देने हैं टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन विच नंबर इज द हाईएस्ट, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर बड़ा है। ये नहीं पूछा कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। Which number is the highest? 9. You can write in the book only. Which number is the highest? 9. मैंने 3.1 नहीं बोला बेटे। क्या ये क्या ये कह रहा है, तो ये अपनी बात बता सकता है, आप उसके मीडियोकर हो। Which number is the lowest? 1. What is the range of the data? Range. So I will tell you again about the range. Range is the highest value minus the lowest value. सबसे बड़े वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। रेंज हमारी है 9 - 1, that is 8. ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट बेटा, जैसे अब आप काम कर रहे हो ना, जिनकी तो राइटिंग अच्छी है, those who are very much confident, only the student those who are confident कि वो अपनी अच्छी राइटिंग में फेयर में काम कर सकते हैं, otherwise I'll put cross. You can directly do the questions in fair also. I will see, अगर आपका काम अच्छा होगा ठीक है, नहीं तो फिर मैंने रफ में करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो अर्थमेटिक मीन हमने निकालना है। जब भी बेटा अर्थमेटिक मीन आपको आ जाए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? फॉर्मूला। बिकॉज दिस फॉर्मूला कैरीज मार्क्स। Sum of all observations ठीक है। तो बेटा लिखो, शाबाश, हरी अप। ऐसे लिखने की बजाय सुनो मेरी बात, यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो डू द टोटल फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर. It is not compulsory to write all the digits like this. If there are so many digits, you can all और इसी में से कैलकुलेट करके सीधा लिख सकते हो। जितने भी नंबर है सारे लिख दोगे, डिवाइडेड बाय, सो टोटल इज 100. I hope my point is clear to you. ये जरूरी नहीं है बेटा, ये लिखना जरूरी है, ध्यान से सुना करो मेरी बात। ये लिखना जरूरी है, फिर जितने भी नंबर्स हैं आप उसको बुक में से या पेपर में से भी टोटल कर सकते हो। फिर टोटल लिखना है, जैसे 100 टोटल है, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 20,
अगर 5-6 नंबर है तो नंबर लिख दो, 4+5+7+9+11। सो ज्यादा है तो लिखो चाहे ना लिखो। वी आर कंसर्न विद द अर्थमेटिक मीन, दैट व्हाट इज द टोटल एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों को डिवाइड करके। क्या आया? 100 है। ओवर स्मार्टनेस कहाँ थे? हाँ, कितनी टाइम बैठो। All right, now come to the third question. Find the mean of first 5 whole numbers. Mean of first 5 whole numbers. So write down third question. First 5 whole numbers are, now whole number starts from 0, 1, 2, 3. पहले 5 whole numbers 0, 1, 2, 3, 4. 5 नहीं लेना, ठीक है? Then we have to find the mean. So we will write the formula of mean. Arithmetic mean and mean is one and the same thing. सारा ये सम ऑफ ऑल ओवर नंबर किसके बराबर है? मीन के बराबर है, वो लिखोगे, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा। 0 + 1 + 2 + 3 + 4. How many numbers are there total? 5. 0 is also a number. Okay? Understand? बेटा आदित्य आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 4 + 3 7 9 10. Answer is 2. What's your name, last girl? सृष्टि। समझ आ रहा है सृष्टि? समझ के करना है, डरना नहीं है, ठीक है? कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, डरना नहीं है कि मैम डांटेंगे, नहीं डांटेंगे मैम, ठीक है बेटे? ऐसे मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, अभी आप नए आए हो ना, सो इसलिए आपको नहीं पता। आई एम नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट, आई एम फ्रेंडली, बट इफ यू विल मेक नॉइज, नॉनसेंस बातें करोगे, परेशान करोगे, मुझे कंप्लेंट्स मिलेंगी, देन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट, फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा आपको तंग करता है, ठीक है, आपको ठीक नहीं लग रहा, हेल्थ प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस, यू कैन कम टू मी, यू कैन टेल मी एनीथिंग। कुछ नहीं समझ आया, 2 बार पूछा है फिर भी नहीं आया, तीसरी बार पूछो, क्लास में नहीं पूछा, मैसेज करके पूछो, पर्सनली आई विल टेल यू इन द स्कूल एट सम टाइम, ठीक है? सो नो नीड टू वरी, नो नीड टू गेट स्केयर्ड, फाइन? हाँ, हाँ जी अनिकेत। मैम एक बार ये थर्ड फिर से समझा दो। सात्विक, सात्विक, एक मिनट, हाँ अनिकेत म्यूट करो। हाँ जी सात्विक, बेटे आप एक बात सुनो मेरी, ये देखो, आप अपनी ड्रेसअप देखो, आपने क्या पहना है? डज इट लुक नाइस? टेल मी। मैं आपको गुस्सा नहीं कर रही हूँ, एक बार पहले भी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था ना बेटे? गो एंड वियर एनी टी शर्ट और शर्ट, गो राइट नाउ, go and wear your t-shirt and come back and switch on your video.
थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपने मीन निकालना है होल नंबर्स का, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यू नो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो पहले 5 होल नंबर्स कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लेने। और कैसे नंबर्स? होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4। मीन निकालना है। मीन क्या होता है? जो नंबर्स हैं उन सबका प्लस डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 5। तो सम आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग करके हमारे पास आया 2। ऐसे ही बेटे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आदित्य बी अटेंटिव, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 7 प्राइम नंबर्स। ऐसे कुछ भी आ सकता है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 7, 2, 3, 5, 9, 7 सॉरी 11, 13, then 17, then 19, 23 and so on। ठीक है। एक भी प्राइम नंबर गलत, मान लो तुमने गलती से 9 लिख दिया तो तुम्हारा टोटल गलत आएगा। टोटल गलत आएगा तो मीन भी गलत आएगा। ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। कृष्णा, व्हाट आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3? यस, पहले 5, 3, 6, 9, 12 like this. So any type of question can come. Okay, right. Now next question. A cricketer scores the following runs in 8 innings. Find the mean score. Homework है ये, होमवर्क है। 4th क्वेश्चन, आपने बेटा मीन निकालना है। ऐसे ही फॉर्मूला लिखोगे, जो नंबर्स गिवन है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स। ओके, ठीक है कृष्णा। इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Following table shows the point of each player scored in 4 games. ठीक है, 4 गेम्स हुई। प्लेयर ए के इतने रन है, बी के इतने, सी के इतने। Now we have to answer the following question. Find the mean to determine A's average number of points scored per game. ए के कितने स्कोर हैं? 14, 16, 10 और 10। हमने क्या बताना है कि ए के मैं मान लो मैं ए हूं, मेरे फर्स्ट गेम में थे 14, सेकंड गेम में 16, थर्ड गेम मैंने खेली उसमें मेरे 10 नंबर आए, फोर्थ में भी 10। तो मेरा एवरेज स्कोर क्या है? 14 + 16 + 10 + 10, 50/4 कितना आएगा? 12 पॉइंट। समझ आ गई? सो राइट डाउन द 5th क्वेश्चन। These are the runs, points of player A। आ जाओ बेटा। These are the points scored by player A. We have to find the mean. $12.5।
कहना सिंपल मास्क पहन के आना। वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन ये बाहर पहन लेना। बार बार मेरी नजर तेरे मास्क पे जा रही है। कैसे दिन आ गए ना, सबने कैसे मास्क पहन रखे हैं, है ना। मास्क कभी सोचा था ऐसे पढ़ाएंगे? हाँ, और जब नया नया ये चला था ना, मास्क पहन के जाना और लगता था। फिर हम सोचते थे, जब हम पहली बार स्कूल आए, स्कूल when we teachers came to school for first time, all were wearing mask. It was looking odd. अब तो ये it is a part of life. हाँ जी बेटा, खत्म हो रहा है, बट प्रिकॉशंस तो लेनी है ना। जिनको होता है, जो बीमार होते हैं, उनको पता चलता है ना हाउ मच पेन दे सफर थ्रू, कितना हमारे बॉडी को ये इफेक्ट कर देता है। वो फिर पता नहीं होता, किसी को कम करता है, किसी को ज्यादा करता है, तभी इतनी डेथ्स भी होती हैं। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेनी है। कम हो रहा है बाय गॉड्स ग्रेस, कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट प्रिकॉशन लेनी है। हैंड आपने टच नहीं करना किसी को। हमारी आदत है कम हो रहा है सबकी, इवन वी ऑल्सो, वी समटाइम्स इग्नोर। नो, योर पेरेंट्स, यू पीपल आर वेरी मच प्रेशियस फॉर योर पेरेंट्स, यस और नो। जरा सब बीमार होते हो, पेरेंट्स कितनी टेंशन करते हैं, है ना। तो इसीलिए आपने अपना ध्यान रखना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। होने लग जाते हैं ना, बस फिर थोड़ा आगे कर लो बेटा सम्राट आप। इफ यू आर नॉट वेल, you are having cough, you are having fever, then please don't come to school. ठीक है? Okay? And sanitize your hand if you touch something. और अपना थोड़ी थोड़ी देर बाद सैनिटाइज कर लो। मास्क पहन के रखो, ऐसे उतार के मुंह के साथ मुंह लगा के बातें ना करो, ऐसे फुस करते हो जो तुम लोग। अवॉइड, दैट इज बेटर फॉर यू ओनली। मैडम बातें ना कर ले 2 मिनट, कनिष्क है ना, समझाए ना कुछ, बस पढ़ ले। पढ़ाना तो है ही है, इतनी देर बाद मिले हो, 2-4 बातें भी कर लें। किसको? हाँ, छोटे बच्चों को नहीं ना लगी अभी, तुम्हें नहीं लगी? शुरू होने लगी है ना। चल, सात्विक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी सात्विक बेटा बोलो। मैंने पूछना है कि जैसे ना मैंने कल से स्कूल आना है, तो कोई फॉर्म वगैरह लेके आना है कि नहीं? हाँ जी बेटा, कंसेंट फॉर्म ना आपके ग्रुप में डाला हुआ है। अब 1 मिनट आप वहां से देखो, अदरवाइज मैसेज कर देना मुझे, मैं दोबारा डाल दूंगी। ओके मैम। ठीक है, कंसेंट फॉर्म एंड यस बेटा, कंसेंट फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इज देयर। You have to take 2 copies of each. 2 कंसेंट फॉर्म की कॉपी निकलवाना, 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की। फिर एक कॉपी वो मुझे दे देनी है, मतलब एक कॉपी दोनों की अपने पास रखनी है। ठीक है? And everyone others also, those who have just submitted the consent form, they have to bring that self declaration form also tomorrow. Yes ma'am, that's why I was just guiding them. Beta 1 minute. Next second part, to find the mean, ध्यान से पढ़ो, बुक है आपके पास नैतिक? बुक में देखो फिर। To find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or 4? By 4. Who says 3? Who says 4? 4 वाले गलत हैं। अगर उसके स्कोर होते 8, 11, 0 एंड 13, फिर आप टोटल डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। हाँ, मैंने कोई गेम खेली, मेरे 0 मार्क्स हैं, मैंने पेपर दिया, मेरे 0 मार्क्स हैं, गॉड फॉरबिड। ठीक है, तो वो हमारा टोटल ऐड होगा। जब मैंने पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया या मैंने गेम ही नहीं खेली मेरे, तो फिर
जितनी गेम्स खेली हैं उसका टोटल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ओके। सो इफ अगर हमने सी की एवरेज निकालनी है तो हमने किससे डिवाइड करना है? 3। उन्होंने पूछा वाई, आप भी बोलोगे बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले थर्ड गेम, बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले द थर्ड गेम। नहीं बोला नहीं ना, बोला नहीं, उन्होंने पूछा है, कहते मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे, लेकिन मीन पूछा नहीं। नेक्स्ट, B played in all the 4 games. How would you find the mean? Homework, थर्ड पार्ट होमवर्क कर लोगे, ऐसे लिखोगे मार्क्स स्कोर्ड बाय प्लेयर बी इज ये, देन मीन। इसमें अब आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। हाँ जी, बेटा ए और बी के स्कोर भी डिफरेंट है, आंसर अलग, पार्ट का अलग है, हमें एक के आंसर दूसरे के साथ क्या लिंक है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अच्छा, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर के लिए बेटे जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा है, अब हु इज द बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें सबका मीन निकालना पड़ेगा। ए का मीन हमने निकाल लिया, बी बेटा जी ए का मीन हमने निकाला फर्स्ट पार्ट में, बी का भी मीन हमने निकाला थर्ड पार्ट में। बेस्ट परफॉर्मर के लिए आपने बताना है, आप यहां लिखोगे मीन ऑफ सी। व्हाट इज द मीन ऑफ सी? 8 + 11 + 13 डिवाइडेड बाय 3। अप्रोक्सीमेट। बी का मीन कितना है? 4.5। ए का हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? ए इज, जिसका मीन सबसे ज्यादा है वो बेस्ट परफॉर्मर है। बेस्ट परफॉर्मर के लिए सी का मीन जो है वो हम ऑरली भी निकाल सकते हैं। नहीं बेटे बुक में, बस बी का मीन निकाल लेना। एनी डाउट? मजा आ रहा है स्कूल आके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्यों बोलते हो? गलत बात है प्रणव। Why? You are such a good boy. 6th question. The marks obtained by a group of students in a science test are these. Find the highest and lowest marks. लिखो बुक में। हाई लिखो H, हाईएस्ट लिख लो पूरा। हाईएस्ट कितने हैं? 95। लिखो बुक में बेटा। Write in the book only. Highest 95, lowest 39. Write down. लिख लिया? सेकंड पार्ट में पूछते हैं वो रेंज। बुक में ही कर लो। आदित्य समझ नहीं आ रहा? बुक नहीं है? इधर आओ मेरे पास, आगे बढ़ो बेटा। ये आप यहाँ से लिखोगे हाईएस्ट 95, लोएस्ट 30, रेंज आ गया 95 - 39, दिस इज मीन मार्क्स ऑब्टेन। इसका मीन निकालेंगे। फाइंड आउट द मीन, थर्ड पार्ट एवरीवन, हरी अप।
थर्ड पार्ट में कहते हैं मीन, फाइंड द मीन, हरी अप, हाथ चलाओ, डोंट सिट फ्री। कृष्णा कल कंसेंट फॉर्म नहीं लाए तो मैंने क्लास में बैठने नहीं देना। हरी अप एवरीवन, टर्न अप, कम ऑन। Yes, 72. 72. Yeah. Yeah.